हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफाइव एजुकेशन। मैं अजय सर। आज जो आपका जैक द्वारा मॉडल सेट जो जारी हुआ है हिंदी का, हिंदी बी, ठीक है, आज मैं उसको करवाने वाला हूं। तो आप भी कुर्सी का पेटी बांध लो और देखो मेरे साथ करो कि क्या क्या प्रश्न आता है सर, क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सा प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको एक एक का आंसर बताऊंगा, ध्यान पूर्वक आप देखें। इससे पहले आपने सारा डिटेल तो पढ़ ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं खंड अ पर और देखते हैं कि क्या है मेरा प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को देना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए, तो चलिए पढ़ते हैं साथ साथ में कि वृक्षों में, चलिए, वृक्षों में भी पीपल या अश्वत्थ का विशेष महत्व है। यह हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर, देखिए, अगर हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़ दे, यह सर्वत्र पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। ठीक है, यह बरगद का भाई है। कभी कभी बरगद पीपल दोनों के लिए अश्वत्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, और पर बरगद से पीपल इसीलिए विशिष्ट है कि यह सर्वांग मनोहर है। विशेषकर इसमें जब किसी निकलते हैं और बिना किसी हवा के संपर्क में हिलते दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हजार हजार छोटी छोटी झंडियां क्या हो रही है, किसी विशेष आगमन की सूचना दे रही है। आप जब पीपल पेड़ को देखोगे तो आपको लगेगा कि यह हमेशा बिना हवा के भी चल रहा है, झंडियां हिला रही है, यानी वो किसी विशेष आगमन की सूचना दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, पलाश के फूल तो अंगारे की तरह दिखते हैं। हाल ही में होली पार हुआ, पलाश के फूल तो आपको दिखे ही होंगे, चारों ओर लग रहा है कि मानो के अंगारे जल रहे हो। ठीक है, अंगीठी में आग लगी हुई है तो दिखते हैं। पर पीपल के नए पल्लव ऐसे मनोहर होते हैं कि हजार हजार पक्षी दौड़ दौड़ कर आते हैं। उस पीपल की बात करना चाहता हूं। पीपल का पेड़ भारत की दुर्निवार पेड़ है। इससे कोई लगाए या ना लगाए, कहीं भी उड़कर चला आता है, कहीं भी उग जाता है। ठीक है, चलिए, जो पीपल है, हाँ, और अपनी जड़ें दूर दूर तक फैल चला आता है। गांव के लोग इसे काटने से डरते हैं। पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है। पीपल के पत्तों पर लोग राम नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राम नाम। पीपल की छांव में गांव में पंचायत जुटती है ताकि लोग वहां झूठ ना कहें। पीपल की इतनी पवित्रता को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हमने इसमें क्या किया कि इस गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लिया। अब उत्तर देना आपकी बारी। ठीक है, तो सबसे पहले अब आते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। चलिए, देखिए, पहला प्रश्न उधर है, आप खोजोगे इधर मिलेगा नहीं। देखिए, वृक्षों में किसका विशेष महत्व है? वृक्षों में किसका विशेष महत्व है बताओ। तो देखिए, यहां दिया आम, बरगद, पीपल, अमरूद। अभी बताया भाई साहब पीपल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग, पीपल। पीपल की समानता किस पेड़ से की जाती है? बरगद से, आम से, नीम से, अमरूद से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क, बरगद। दोनों को भाई बताया गया है। चलिए, किस फूल के अंगारे की तरह दिखते हैं? मानो कि आग जल रहा हो, अंगारे जल रहे हो। तो क्या अभी बताया? ये देखिए, पलाश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलाश। पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं? लास्ट में मैं आपको मार्क किया कि पीपल के पत्तों पर लोग राम नाम लिखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम नाम। ठीक है, चलिए, ख। अब थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेता हूं, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको क्या करना है? काव्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? एक एक का उत्तर देना है कि अंबर बने सूखों की चादर, धरती बने बिछना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी उगती की जननी, इसको करो प्रणाम, कर्म योग से साधक बनना ही सेवा का काम, खाली उठा हाथ से हल को बीच प्रेम का बोना। ठीक है, तो आप फिर यहां पर है, इधर चल गया, हाँ, फिर क्या है यहां पर? यहां देखिए कि चना मटर जो धान बाजरा, चलिए, कि चना मटर जो धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती, भर भर देती थाली,
दूध दही पी पी कर मुस्कुराए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर काका तुम्हें पुकारे, खुशहाली घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे। तो ये आपको इस काव्यांश को पढ़ना है और फिर क्या करना है, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि अंबर किसकी चादर बने हैं? दुखों का, दस्तानों का, भावनाओं का, सुखों का? किसका किसका बताइए जल्दी से, किसका बना हुआ है? सुखों का। चलिए अगला है कि यह मिट्टी किसकी जननी है? जगती, माता, पिता, पुत्र। मिट्टी किसकी जननी है? जगती का। चलिए अगला देखते हैं कि 8वां प्रश्न है, के साधक बनना रिक्त स्थान की पूर्ति करे। किसके साधक बनना? हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्म योग के साधक बनना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है? लस्सी पीकर, शरबत पीकर, दही पीकर या दूध दही पीकर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ, दूध दही पीकर। चलिए खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा क्या सुधारे, संवारे, गाड़ी फोड़े? तो क्या हो जाएगा? खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ये जो पत्र लेखन है आपको देखना है कि कहाँ क्या फिट बैठेगा, कहाँ क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न में यहाँ पे देखिए खाली जगह है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? महोदय, क्या भराएगा? प्रधानाचार्य महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी या पुलिस विभाग? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, तो क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय विद्यालय रांची। यहाँ क्या हो जाएगा? 12वां नंबर क्या हो जाएगा? विषय। विषय छात्रावास में स्थान पाने हेतु, यानी 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय। देखिए हाँ विषय, और इसमें 11वां का प्रश्न हो जाएगा प्रधानाचार्य। समझ गए? चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 13वां में क्या होगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर 13वां में? थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, समझने में सुविधा होगी। चलिए देखिए, चलिए यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 13वां में क्या पूछा गया है? महाशय होगा, श्रीमान होगा, महाशय होगा या उच्चाशय होगा? क्या होगा? 13वां महाशय। यहाँ क्या हो जाएगा? महाशय। 13वां नंबर क्या हो जाएगा? महाशय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाशय। अब देखिए यहाँ पर नम्र निवेदन है कि मैं आपके क्या क्या हो जाएगा? 14। देखिए यहाँ पर घर, ऑफिस, विद्यालय, शहर। तो मैं आपके विद्यालय क्या हो जाएगा? यहाँ पर 14 क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपके विद्यालय नवम वर्ग का छात्र हूँ। मेरा घर विद्यालय से दूर होने के कारण रोज रोज आना जाना संभव नहीं है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के क्या 15, देखिए 15वां में देखिए विद्यालय के 15 में देखिए क्या? छात्रावास। क्या हो जाएगा? छात्रावास, घर, विद्यालय या शहर? तो विद्यालय के क्या हो जाएगा यहाँ? छात्रावास, है ना? छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, तो ये सभी जो 15वां प्रश्न का राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? छात्रावास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छात्रावास। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यवहारिक व्याकरण से है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका व्याकरण से है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? शुद्ध, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है वो कौन सा शुद्ध होगा?
तो यहाँ देखिए स में री अनुस्वार गार श्रृंगार, इसमें भी श्रृंगार, ये श्रृंगार और ये श्रृंगर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है, ये देखिए श्र, ठीक है, री का मात्रा अनुस्वर, ग में आकार गार, ये हो जाएगा राइट श्रृंगार। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि आशीर्वाद का सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है, क्या करना है, आ तो सब में कॉमन है तो आ तो होगा ही, स जोड़ दीर्घई तो क्या हो जाएगा स जोड़ दीर्घई, ये सी, उसके बाद है क्या र, र आधा र, वो में आ वा द, दो जोड़ अ, यानी राइट आंसर तो यही हो जाएगा क। ठीक है, 17 का क। चलिए अगला है 18वां प्रश्न कि इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है। देखिए आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, नहीं है, कौन सा आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेत्र वो भी है, चक्षु भी मतलब होता है आंख, नासिका, नयन, नयन मतलब भी होता है आंख, तो जो है यहाँ पर नासिका जो है वो आंख का पर्याय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष का विलोम, ठीक है, माने उल्टा विपरीतार्थक शब्द बोला गया है, विलोम शब्द बोला गया है, तो क्या होगा खुशी, हर्षित, उल्लासित, विषाद, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विषाद। हर्ष का उल्टा यानी खुशी का उल्टा, ठीक है, हर्ष माने खुशी, उसका उल्टा विषाद, दुख। चलिए अगला देखते हैं कि बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बदसूरत, तो मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग क्या होता है, हमेशा जो शब्द होता है उसके आगे लगता है। ठीक है, देखिए बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ब का, देखिए सूरत ये उससे पहले लगता है, तो यहाँ पर दिख रहा साफ साफ बद, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बद। चलिए अगला देखते हैं, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द होगा। विज्ञान में, विज्ञान अगर लिखते हैं, विज्ञान में इक प्रत्यय, देखिए उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे, तो इक लगाएं, विज्ञान जोड़ इक, तो क्या हो जाएगा वैज्ञानिक, क्या हो जाएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ है विज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैधानिक, तो राइट आंसर हो जाएगा ग वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कनक के अनेकार्थी शब्दों में गलत विकल्प कौन सा है। देखिए यहाँ पर गलत बोला गया है, तो कनक मतलब देखिए यहाँ क्या होता है, बिच्छू है, एक है गेहूं, एक है धतूरा, एक है सोना। मेरे प्यारे बच्चों कनक मतलब गेहूं होता है, धतूरा होता है, सोना भी होता है, एक जो है यहाँ पर बिच्छू, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बिच्छू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धचंद्राकार मात्रा वाले सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ जो दिया हुआ है उसमें कौन सही है, वॉलीबॉल सही है, फॉल सही है, डांट सही है, जॉर्डन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वॉलीबॉल, ये बिल्कुल सही प्रयुक्त किया गया है। चलिए अगला, नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में किया गया है। नुक्ता का शब्द जो है यहाँ पर, नुक्ता का सही प्रयोग किसमें किया गया है। चलिए देखिए, तो ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा क, आवाज, आवाज, देखिए आ वा और ज, ये नुक्ता का शब्द प्रयोग यहाँ पे अच्छे से किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क। चलिए चलिए आपके पाठ्यपुस्तक से है, ठीक है, इसमें आपका पाठ्यपुस्तक से जो भी प्रश्न है उसमें से पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न है आपका पाठ्यपुस्तक से कि भगवाना की मृत्यु कैसे हुई, दुर्घटना से, बीमारी से, सांप के काटने से, जहर खाने से। तो भगवाना की मृत्यु हुआ था सांप के काटने से। किससे हुआ था, सांप के काटने से हुआ था, राइट आंसर क्या हो जाएगा ग, सांप के काटने से। अब देखिए अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। बताइए क्यों प्रसिद्ध है, कि वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई, या पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी थी, वह भारतीय टीम की कप्तान थी, या फिर वह भारत की पहली राज्यपाल थी। क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल जो थी वो भारतीय
पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना जाता है? भारतीय संस्कृति में अतिथि को क्या माना जाता है? पिता माना जाता है, परिवार माना जाता है, भगवान माना जाता है या शैतान माना जाता है? सभी को पता है भगवान माना जाता है। अतिथि देवो भवः, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं कि रमन की खोज ने किस अध्ययनों का सहज बना दिया? किस अध्ययनों को जो है सहज बना दिया? क्या खोज किया था? ऑप्शन यहां देखिए, ए क्या है? रमन की खोज ने किन अध्ययनों का सहज बना दिया? अणुओं परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को, नक्षत्रों के चाल के अध्ययन को, समुद्र के जल के अध्ययन को, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन को? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम चंदन और मैं क्या, जाकी अंग अंग बास समानी। क्या? तुम चंदन, हम चंदन, यहां पर पानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी। चलिए, लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए? मंदिर में आरती करना, ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाना, लोगों को लंगर खिलाना, या धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए? धर्म जो होना चाहिए वह ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। चलिए अगला प्रश्न है कि बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? मित्रों पर भरोसा करना चाहिए, संपत्ति का संचय करना चाहिए, परिवार वालों को साथ लेकर चलना चाहिए, या किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कि संपत्ति का संचय करना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में वही बचाएगा। ठीक है, चलिए सेविंग। अगला देखते हैं। सुखिया ने अपने पिता से किस चीज की चाह की? सुखिया ने अपने पिताजी से किस चीज की चाह की? क्या मांगा? अच्छे वस्त्रों की चाह की, स्कूल में पढ़ने की, देवी माँ के प्रसाद की, एक फूल की, या मंदिर जाने की? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखिया जो है वो देवी माँ के प्रसाद का एक फूल की चाह की थी, मांगी थी। चलिए, अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, या अरुण कमल? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हरिवंश राय बच्चन। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं? हाथों के नाखून घिसे हुए, हाथों में उभरी नसें, कोमल और खुशबूदार, उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों जो अगरबत्ती बनाते हैं उन बच्चों के हाथों के नाखून घिसे हुए भी होते हैं, हाथों में नसें उभरी हुई रहती है, कोमल और खुशबूदार भी रहते हैं, और उपयुक्त सभी। जब सभी है तो घ हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गिल्लू कौन था? गिल्लू कौन था? गिलहरी था, खरगोश था, मोर था, या कबूतर था? तो मेरे प्यारे बच्चों गिल्लू कौन था? गिलहरी था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि गांव के पास के कुएं में क्या था? क्या था? पानी था, शेर था, नेवला था, या सांप था? सांप। ठीक है, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी में किस कथा का उल्लेख है? गंगा अवतरण का, यमुना अवतरण का, शिशुपाल वध का, या एक शिकार कथा का? तो कल्लू जो कुम्हार है उनाकोटी में किस कथा का उल्लेख है? गंगा अवतरण का। हामिद खान ने लेखक से खाने के कितने पैसे लिए? कितने पैसे लिए? 3 रुपये लिए, 5 रुपये लिए, 2 रुपये लिए, या कुछ भी नहीं लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है, तो घ इज राइट आंसर, कुछ भी नहीं लिया। गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे? नाव लेकर, दिए लेकर, डंडे लेकर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए लेकर। ठीक है, दिए लेकर के खड़े थे सब कोई। ठीक है, तो आपका जो 40 क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका है, बढ़िया से देख लिया आपने।
और आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ साथ में सब्जेक्टिव भी देखते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको वो बता चुका हूं, आप बढ़िया से बशर्ते आपका क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और आप बढ़िया से एग्जाम दो, इसके लिए मैं फुल तैयारी करवा रहा हूं, और हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम की तैयारी अभी से आप लगातार कर दो, क्योंकि बस कुछ ही दिनों बाद आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।